हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है इंडिया में। हम उनकी लोकेशन के रिगार्डिंग और उनके उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइज। आज हम जो चीज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें देखेंगे, वो अगर कोई और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा तो वो उन पॉइंट्स को वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो जो वहाँ पे रेलिवेंट होंगे, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा गाइज, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकते हैं। तो नोट ज़रूर कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो गाइज सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपनी एग्जामिनेशंस की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारे जीएस का भी प्री प्लस मीन्स बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज़ अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, account for the present location of iron and steel industries away from the source of raw material by giving examples। कच्चे माल के स्रोत से दूर लोहे और इस्पात उद्योगों की वर्तमान स्थिति का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। सो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने आपको बताया GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस तो हमें ये बोला गया है, देखिए एक नॉर्मल तौर पे क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री की बात होती है, अगर हमसे पूछा जाए कि वो इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी उद्योग है, इंडस्ट्री हम सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो हमें जो उसकी लोकेशन देखनी है, जगह देखनी है कहाँ पे होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे जहाँ पे हमें उस इंडस्ट्री के की प्रोडक्शन के लिए, मतलब उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, हमें वहाँ पे करना है, सेटअप करनी है। जहाँ पे हमें लेबर मिल रही होगी प्रॉपर तरीके से, हमें वहाँ पे करना है। जहाँ पे हमें वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, पानी अवेलेबल होगा, हम वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स जहाँ पे अवेलेबल हैं
उससे दूर जगहों पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो जो प्रेजेंट लोकेशन है हमें उनके बारे में बताना है, कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए, कुछ उदाहरण देते हुए हमें उनके बारे में बताना है कि वो प्रेजेंट लोकेशन पे क्यों लोकेटेड है, जो हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो, हम वहीं पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। लेकिन अभी कहाँ पे लोकेटेड है, रॉ मटेरियल से दूर वाली जगहों पे। तो हमें उसके बारे में बताना है कि ऐसा क्यों है, क्या उसके रीजंस हैं, एग्जाम्पल देते हुए। राइट, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। The raw materials required for the iron and steel industry are bulky and thus transportation would be expensive. Therefore, traditionally the iron and steel industries world over were located close to the sites of raw material. वही बात कि जो अभी हमने की कि जब हम एक इंडस्ट्री, एक उद्योग को लगाने के लिए सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हमें फिर उसकी लोकेशन देखेंगे कि अच्छा हमने ये डिसाइड किया कि मुझे ये इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मुझे ये उद्योग लगाना है, तो अब मैं उसको कहाँ पे लगाऊं। तो मैं देखूंगी जहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, लेबर मिल रही है, मैं वहाँ पे लगाऊं, ताकि मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होगा मुझे अगर वो दूर दराज के क्षेत्रों पे होगा, अगर वो दूर होगा मेरी इंडस्ट्री से, तो क्या होगा, मुझे वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा। और अगर आसपास होगा तो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा। तो क्या चीज़ होती थी पहले के टाइम पे भी, जब ट्रेडिशनली जब इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई थी पूरे विश्व भर की, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे ही, तो ये जो इंडस्ट्रीज थी, ये जो उद्योग थे, इनको कहाँ पे लगाया जाता था, उन जगहों पे जहाँ पे कि रॉ मटेरियल्स पास में ही अवेलेबल होता था। ठीक है, क्यों, ये माना जाता था कि वो बल्कि होते, मतलब जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत ज़्यादा ना भारी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कुछ तो दूर अगर हो जाएगा तो उससे, और जो ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि वो बल्कि होता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है, ज़्यादा खर्चा उसमें आ जाता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होते थे वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप की जाया करती थी। Today, these industries are located away from the sources of raw material as well. लेकिन आज के टाइम पे क्या किया गया है, जो पहले जैसे अभी हमने बात की कि रॉ मटेरियल, लेबर, वाटर, मेन इन चीज़ों पे फोकस किया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे प्रायोरिटी पे क्या रखा जाता था कि रॉ मटेरियल्स जहाँ पे अवेलेबल है वहीं पे करें। लेकिन अब क्या हुआ है कि रॉ मटेरियल को भी वो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है जब हम लोकेशन की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप की जा रही हैं, उद्योग वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो कि जगह रॉ मटेरियल से दूर है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे, मतलब दूर जगहों पे अवेलेबल हैं। तो उसके क्या रीजंस हैं हम उसको बताएंगे। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ आयरन एंड कोल, लोहे और कोयले की कमी। As the iron and coal deposits depleted, the need for imported coal and iron increased. This made the industries shift to the coastal region. अब क्या चीज़ है, देखिए, अब जो रॉ मटेरियल्स की बात की जा रही है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, फैक्ट तो वैसे वही है ये अभी भी, कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलेंगे वहीं पे हम अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मान लीजिए एक प्लेस ए है, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे जो आयरन एंड स्टील के लिए चलाने के लिए, जो मुझे आयरन और कोल के डिपॉजिट्स की ज़रूरत होती थी। ठीक है, कोयले और लोहे की ज़रूरत जो होती थी, मैं उसके पास, मैंने ए इंडस्ट्री जो थी वो वहाँ पे सेटअप हो गई। ठीक है, अब जब वो सेटअप हुई तो क्या हुआ, अब उसका यूज़ किया गया, जो डिपॉजिट्स थे, अब वो डिपॉजिट जो हुए वो ख़त्म होने लग गए, वो उसमें कमी आ गई, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ख़त्म होने की वजह से अब मैं वहाँ से डिपॉजिट्स तो नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वो तो ख़त्म हो गए हैं। तो अब जब कंट्री में वो डिपॉजिट्स ही ख़त्म हो गए हैं अगर हमारी कंट्री में, तो हमें ये इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए हमें बाहर से इनको मंगाना पड़ेगा। लोहे और जो कोयले की डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं, उनको हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, मतलब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब जब वो इम्पोर्ट होंगे तो क्या उस जो प्लेस पहले ज़रूरी था कि यहाँ पे आयरन और कोल डिपॉजिट्स थे, कि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री लगानी है, अब वो ज़रूरी है ही नहीं, अब वो प्लेस उतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अब वहाँ पे डिपॉजिट्स अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पे वो ख़त्म हो चुके हैं रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब
उन जगहों पे जहाँ पे कि रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते थे वहाँ से वो दूर शिफ्ट होके कहाँ पे जाके सेटअप हो गई इंडस्ट्रीज, कोस्टल रीजन पे, तटीय क्षेत्रों में जाके सेटअप हो गई। वो भी क्यों हुई? क्योंकि जो इम्पोर्ट होके माल आएगा, जैसे कि शिप के थ्रू अगर आएगा तो वो इजीली वहाँ से शिप से ट्रांसपोर्ट कर सके, उसमें उनको ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि अब वो इम्पोर्ट करेंगे तो उस पर भी उनका खर्चा तो बड़ा ही है। तो इसीलिए वो उन्होंने कोस्टल रीजन पे अपने उसको शिफ्ट कर लिया, बजाय कि जो वैसे रॉ मटेरियल्स के रीजन थे। These factories depended on the imported coal and iron and lowered the cost of production from factory to port. अब ये जो फैक्ट्रीज थी ये कोल और आयरन पे जो डिपेंडेंट होती थी, अब वो किस पे डिपेंडेंट है? इम्पोर्टेड पे, जो बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है ये उस पे डिपेंडेंट है। तो अब उससे क्या हो रहा है, इनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कम हो रहा है, क्योंकि अब इन्होंने कहाँ पे शिफ्ट किया? कोस्टल रीजन पे शिफ्ट कर लिया, ताकि फैक्ट्री से पोर्ट तक का या पोर्ट से फैक्ट्री तक उनका कॉस्ट जो है वो कम आ जाए। ठीक है, इस वजह से वो वहाँ से दूर चली गई। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो विशाखापट्टनम में हमें प्लांट देखने को मिलता था, वो प्लांट अब कहाँ पे लोकेट हो गया है? विशाखापट्टनम पोर्ट के पास, ताकि उनके वो एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस कम हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया है? कम हो चुका है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर मेकिंग स्टील रिड्यूस द फुल फैक्टर ऑफ कोल माइंस। अब क्या चीज़ है कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही है, निकल के आ रही हैं तकनीकियाँ, तो नई टेक्नोलॉजीज से क्या हो रहा है कि स्टील उन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से बनाया जा सकता है, बजाय कि वो कोल माइंस की यूसेज से। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एलिमिनेट, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज से क्या है कि उतनी ज़्यादा ज़रूरत जितनी पहले पड़ती थी स्टील बनाने में कोयले की, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कोयले खदानों जो कोयले के खदान हैं उनको इतना ज़्यादा निकाला नहीं जा रहा, उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की हमें हेल्प मिल रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं मान रहे कि हमें तो स्ट्रिक्टली उन रॉ मटेरियल्स वाले एरिया पे ही अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्योंकि अब किसकी ज़रूरत आ गई है? टेक्नोलॉजी की आ गई है। टेक्नोलॉजी से हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि इसार स्टील इंडिया लिमिटेड एक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? हज़ीरा, गुजरात में। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा, वो क्योंकि टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं तो इसीलिए उनको वो रॉ मटेरियल वाली जगह को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट इज ओपन हर्थ सिस्टम। Industries began using scrap steel and this reduced dependency on mines. Even natural gas can now be used as fuel. अब क्या हो गया है, जैसे एक वो स्क्रैपेज पॉलिसी भी चलाई गई है। ठीक है, स्क्रैप जो मटेरियल है वो रिसाइकल करो, रीयूज़ करो। तो वो जो स्क्रैप स्टील है, जैसे जब वो कोई व्हीकल या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऐसी मशीन है जो स्क्रैप हो जाती है, उसके वो जो उसका जो स्टील होगा, उसको वो इंडस्ट्रीज दोबारा से उसको अच्छा बना के, बिल्कुल नए की तरह बना के, उस पर यूज़ करके उसी को वापस से नई नई चीज़ों में यूज़ कर रही है। दूसरी नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए उसी स्टील को यूज़ किया जा रहा है। अब जब उसी स्टील को यूज़ किया जाएगा तो क्या हो रहा है? नया स्टील तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमने उसी को क्या कर दिया? सही करके उसी स्टील को हमने रीयूज़ कर दिया। तो अब नया स्टील बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब नया स्टील बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो माइंस पे जो डिपेंडेंसी है, जो कोल के माइंस पे, कोयले की खदानों पे जो डिपेंडेंसी है, हमारी निर्भरता है, वो कम हो जाएगी, हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या है कि हमारी जो वो एक टेंडेंसी थी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं वहीं पे हमें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वो इतनी ज़्यादा अब नहीं रहेगी, उस पर हमें इतना ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। अब और उसकी जगह पे फ्यूल के लिए भी फ्यूल के तौर पे अब किसको भी यूज़ किया जा सकता है? नेचुरल गैस को भी यूज़ किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस का भी अब ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हमारी वो एक फैक्टर कि रॉ मटेरियल्स के पास वाले एरिया में ही हमें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वो एलिमिनेट हो जाता है। राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्मेल्टर्स।
these used less energy and oxygen converter process, and hence such mini steel plants could be located away from mines and near the cities. कि जो इलेक्ट्रिक स्मेल्टर्स हैं ये एनर्जी बहुत कम यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी भी कम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के ये जो मिनी मतलब कि छोटे छोटे जो स्टील प्लांट्स हैं, अब ये छोटे छोटे स्टील प्लांट्स को हम सिटीज़ के पास या फिर जो वो खदानें हैं उन खदानों से दूर हम इनको लोकेट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टील प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और वो स्टील प्लांट्स में क्या एनर्जी भी कम यूज़ करते हैं, तो वो वाला हमारा इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आता क्योंकि एनर्जी कम यूज़ करते हैं और वो ऑक्सीजन इन को कन्वर्ट करके हमें हेल्प कर देते हैं। तो उससे क्या चीज़ हो रही है, अब रॉ मटेरियल की जगह पे ही इंडस्ट्री लगाने की बजाय वो इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करते हैं, सिटीज़ के पास वो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, क्योंकि अब उनके पास अपना खुद का एक छोटे छोटे स्टील के प्लांट्स बन गए हैं, ठीक है। अब जब वो सिटीज़ के पास कर रहे हैं तो उनके पास मार्केट इजीली, मतलब मार्केट का जो डिस्टेंस है वो उनका कम हो जाएगा उससे, और जो रॉ मटेरियल के पास करने वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई मिनी स्टील प्लांट सेटअप करने की वजह से, राइट। तो इसीलिए ही ये चीज़ एलिमिनेट हो गई, ये फैक्टर रॉ मटेरियल्स वाला एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। The mini steel plants located near the cities used scrap iron or waste iron to make finished products. Hence, they could move away from iron mines. अब ये जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है वही पॉइंट है घूम फिर के कि जो हमने बात की कि भाई हम रिसाइकिल करके रीयूज़ कर लेते थे। तो ये जो मिनी स्मॉल प्लांट्स की हमने बात की, सॉरी मिनी स्टील प्लांट्स की, अब ये सिटीज़ के पास लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सिटीज़ से जो भी स्क्रैप स्टील होता है, स्क्रैप आयरन होती है, वो मिल जाती है उनको। अब जो वो स्क्रैप आयरन है, ठीक है, वो जब उनको मिल रही है तो उससे वो क्या कर देते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बना पाते हैं, उनको उन आयरन माइंस के पास रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब ये मिनी स्टील प्लांट्स है तो स्टील्स तो इनको इससे स्टील तो मिल ही रहा है। अब स्टील मिल रहा है तो आयरन भी वो क्या करते हैं, उसके जो वेस्ट आयरन है उसी को रिसाइकल करके रीयूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आयरन माइंस के पास भी इनको लोकेट करने की ज़रूरत अपने इंडस्ट्री को नहीं पड़ती है। तो वो फैक्टर इस तरीके से भी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। सो ये गाइज हमारे वो फैक्टर्स थे या वो रीजंस, हम कहें वो रीजंस थे जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता था कि रॉ मटेरियल्स जहाँ पे अवेलेबल होंगे वहीं पे इंडस्ट्री को सेटअप करने का फ़ायदा है। अब उसका रिवर्स प्रोसेस आ गया है कि अब जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जा रही है, और हमने उसके रीजंस की बात करी कि वैरायटी ऑफ रीजंस है, जैसे क्योंकि एक अब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ना तरक्की कर ली है, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर इतना ज़्यादा अब क्या हो गया, हर बार नए पे डिपेंड नहीं होते, हम स्क्रैप यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो स्क्रैप स्टील है जो वेस्ट हो गया है, ठीक है, वेस्ट स्टील को हम यूज़ कर लेते हैं नया बनाने के लिए, दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमें कोयले की खदानों के पास सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जो आयरन के वेस्ट है हम उनको यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम नया फिनिश प्रोडक्ट बना पाते हैं पुराने ही आयरन को रिसाइकल और रीयूज़ करके। तो हमें आयरन माइंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड अगर हम टोटली उन डिपॉजिट्स पे ही रिलाई करेंगे जो आयरन की या फिर कोयले की जो डिपॉजिट्स हैं, अगर उन्हीं पे रिलाई करेंगे तो वो क्या है, वो क्या हो जाएंगी, वो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंसेस है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिप्लीट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने के बाद हम कहाँ से लेंगे, हमें वही चीज़ है, हमें इम्पोर्टेड पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके के जो रीजंस हैं वो ये है कि अब ये जो फैक्टर है वो बिल्कुल ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो फैक्टर अब उतना ज़्यादा कारगर या उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना वो पहले के टाइम पे हमें इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता था, राइट। So, on the concluding note, with changing times, iron and steel industries adopted their ways
to settle up near the areas where the demand for raw materials were time limit and it was more financially viable to function. तो अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है तो जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं जो पहले रॉ मटेरियल की जगह पे ही सेटअप करने की सोची थी, अब उन्होंने क्या वेज अपनाए हैं, क्या तरीके अपनाए हैं कि हमें वहाँ पे सेटल होना है, वहाँ पे हमें अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना है जहाँ पे हमें किसी भी तरीके से या कहीं से भी हमारी बस रॉ मटेरियल्स की डिमांड फुलफिल हो जाए। वो ये नहीं देखते कि हमें सिर्फ रॉ मटेरियल जहाँ पे है हमें वहीं पे सेटअप होना है, नहीं। अब वो क्या देखते हैं कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की हमारी डिमांड पूरी हो जाए, जैसे कि सिटीज़ के पास ही मिनी स्टील प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो वहीं पे सेटअप हो सकते हैं कि वहाँ से उनकी रॉ मटेरियल की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो मेथड है ये फाइनेंशियल तौर पे, वित्तीय तौर पे या आर्थिक रूप से ये ज़्यादा सही है उनके लिए, ज़्यादा वायबल है अपना काम करने के लिए, अपनी फंक्शनिंग को, अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो ये उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।